वेलकम बैक टू रोन चैनल देसी धमाका। सीरियल गुम्मे किसी के प्यार में अब आ गया है कड़कता भड़कता नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब ध्रुवा को सारी बातें पता लग चुकी है कि कैसे सभी को ईशान दादा से प्यार हो चुका है और कैसे उसने ईशान दादा के सामने अपना प्यार एक्सप्रेस किया है। पर लेकिन उसके रिस्पॉन्स में ईशान दादा ने उसके गाल पर जड़ दिया एक करारा थप्पड़। इस बात से ध्रुवा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो तो यही चाहती है कि ईशान दादा कभी सभी को ना अपनाए और सभी जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चली जाए। और ध्रुवा इस सारी बातें सभी भोसले निवासियों को बता देती है। जब अक्का साहब भी बात सुनती है तो उनके तो फुश हो जाता है और उन्हें सभी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि उस 2 कौड़े की लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे ईशान से प्यार करे। वो गवार लड़की या कुछ दिनों की मेहमान है और वो अब चाह रही है कि वो इस घर की बहू बन जाए, पर लेकिन मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ सभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ करा है, पर लेकिन इस घर की बहू रीवा थी और रीवा ही रहेगी। जब राव साहब ने सारी बातें सुनी तो वो शौक लग चुका है क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनके ईशान ने सभी पर हाथ उठाया। और यहाँ पर रीवा ये बात उनको शौक तो है, पर लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा खोजा क्योंकि ईशान ने सभी के पैर को ठुकरा दिया, जिससे ये साबित होता है कि ईशान आज भी रीवा से ही प्यार करता है। यहाँ पर चिन्मय सभी की साइड लेते हुए कहता है कि आई आप ही कह कर रही हैं, सभी ने हमारे घर के इतना कुछ करा है, सभी ही असली मायनों में मेरी वही है, मैं किसी और को भी अपनी वही एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मेरे होते हुए सभी एक दूसरे कभी नहीं जाएगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपके अगेंस्ट क्यों जाना पड़े। आज और लाडकिया ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है सभी के पैर को टुकरा कर, और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी बहनी पर हाथ उठाया। उसको तो बनाने दो, उसको तो मैं बताता हूँ क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसको मैं समझाऊंगा, उसको मान लगाऊंगा, पर लेकिन कुछ भी करके उसे सभी के पैर अपनाना ही होगा। यहाँ पर ध्रुवा कहते हैं कि अक्का साहब ये उस गवार लड़की के एक को नहीं चाह रहा क्योंकि वो चाहती है कि वो इस घर में अपने पैर जमा ले। अब उसको जाने का ऐसा मन नहीं कर रहा है क्योंकि उस गवार लड़की ने आज तक इतने पैसे कभी देखी ही नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, इतने बड़े बड़े मैच उसे देखी ही नहीं है। और जब धीरे धीरे उसके ठीक होने लगी तो समझ चुकी है कि उसे कोई चाल चलनी होगी जिसकी वजह से वो तह में रह पाए। यहाँ पर अक्का साहब कहती है कि ईशान ने बिल्कुल ठीक करा। मैं तो कहती हूँ कि ईशान को एक की जगह 2 बनने चाहिए थे क्योंकि उस गवार लड़की की हिम्मत कैसे हुई को मेरे ईशू से प्यार करे। उसकी जगह इस घर के बाहर थी और बाहर ही रहेगी। वो लड़की कभी भी किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं रहेगी। यहाँ पर राव साहब कहते हैं कि बस सुरेखा बस, सभी इस घर की बहू है और हमारी घर की बहू है, कभी बाहर नहीं रहती। उन दोनों की शादी हुई है जिस भी हालात में हुई हो, कैसे भी हुई हो, पर वो दोनों पति पत्नी है। अब ईशान सभी चाहे न चाहे पर उन दोनों को साथ रहना ही होगा और मेरे होते हुए सभी ईशान इन दोनों में से कोई भी अलग नहीं होगा, ना ही कोई भी ये घर छोड़ेगा। तेरी वजह से मेरी पहले बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, अगर अब मेरी बेइज्जती हुई तो मुझे छोड़ूंगा नहीं सुरेखा। यहाँ पर रीवा कहती है कि पर राव साहब सभी ने खुद बोला था कि वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेगी। उसने कहा था जैसे ही उसकी ताई ठीक हो जाएगी वो वैसे ही इस घर से निकल जाएगी और उसकी ताई की तबीयत अब ठीक होने लगी है, तो इसका मतलब यह है कि अब सभी को जाना होगा। यहाँ चिन्मय कहता है कि आई ये लाडके की अनऑफिशियल वाली बहुत ज़्यादा बोलती है, लगता है कि इसको ऑफिशियल बनने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, पर लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। मेरे होते हुए मेरे लिए सही मेरी वही नहीं है और वो ही रहेंगी। यहाँ पर चिन्मय अपने छोटे भाई जाने क्लास लगाने वाला है और अक्का साहब लगाने वाले सभी की क्लास। अब क्या ईशान को अपनी गलती का एहसास होगा और सभी के प्यार को अपना लेगा या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।